जय हिंद साथियों। तो शुरुआत करते हैं हम क्लास 9th का चैप्टर 2 पोलिनोमियल। तो हम पोलिनोमियल में सर्वप्रथम हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन हम शुरुआत करते हैं पोलिनोमियल। तो यहाँ पर पोली प्लस नोमियल दो शब्दों के योग से ये क्या बना है, पोलिनोमियल। तो पोली POLY पोली प्लस नोमियल MIALS नोमियल्स। पोली मतलब होता है मेनी टर्म, अलग अलग टर्म्स। नोमियल मतलब टर्म्स। यहाँ पर अलग अलग टर्म्स का मतलब जैसे x² आएगा, y² आएगा, 4y² आएगा। ऐसे यहाँ पर अलग अलग टर्म्स की इक्वेशन के बारे में अपन क्या करेंगे, इसमें पढ़ेंगे। जैसे x² प्लस 2x प्लस 3, ये क्या हो गई, एक पोलिनोमियल इक्वेशन हो गई। इस इक्वेशन में जैसे एक पॉइंट रहता है कोफिशिएंट, COEFFICIENT। कोफिशिएंट बोलते किससे हैं, तो यहाँ पर जैसे हम एक समीकरण लिखते हैं 2x² 2x प्लस 4। यहाँ पर x² का कोफिशिएंट क्या है, x² का कोफिशिएंट क्या है, -1। x का कोफिशिएंट क्या है, -2। तो जो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है वो क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। जैसे x² मल्टीप्लाई -1, इसके आगे क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। x के आगे क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। तो यहाँ पर कोफिशिएंट -1 हो जाएगा x² का, x का हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। आगे बढ़ते हैं हम। पोलिनोमियल इज वन वेरिएबल। पोलिनोमियल वन वेरिएबल की पोलिनोमियल इक्वेशन अपन लिखते हैं POLY polynomials in one variable वेरिएबल। ऐसी पोलिनोमियल समीकरण जिसमें क्या हो, वन वेरिएबल, मतलब x y z जो होता है वो एक हो। x या तो x ही हो, या y हो, या z ही हो। मतलब x y नहीं आना चाहिए, या तो x ही हो, या y हो, या z हो। x प्लस y, y प्लस z प्लस z प्लस x ये नहीं आना चाहिए। जैसे x² प्लस 1, x² प्लस 2, x² प्लस 3। यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है। तो इसका मतलब क्या है, ये पोलिनोमियल समीकरण तो हैं, पोलिनोमियल इक्वेशन तो हैं, पर कौन सी ये, वन वेरिएबल। क्योंकि यहाँ पर भी एक ही वेरिएबल आ रहा है, इस वाली इक्वेशन में भी एक ही वेरिएबल आ रहा है। तो जैसे ये तो हो गई वन वेरिएबल की। जैसे टू वेरिएबल पोलिनोमियल इक्वेशन अपन से पूछे, तो यहाँ पर x² प्लस y प्लस 2 ऐसे बनाते हैं अपन। यहाँ पर x आ गया, यहाँ पर y आ गया। तो ये कौन सी इक्वेशन हो गई, टू वेरिएबल पोलिनोमियल इक्वेशन। जिस इक्वेशन में एक वेरिएबल आए वो वन वेरिएबल पोलिनोमियल इक्वेशन। जिस इक्वेशन में टू वेरिएबल आए वो टू वेरिएबल पोलिनोमियल इक्वेशन। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल मतलब पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। जैसे अपन ने एक पोलिनोमियल लिखी, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। जैसे एक एग्जांपल है 2x की पावर 4 3x² प्लस 5x की पावर 1। यहाँ पर आप देखिए हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, डिग्री जो पोलिनोमियल की डिग्री होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। जो यहाँ पर वेरिएबल दिया हुआ है x y z, इसकी जो अधिकतम पावर है, जैसे यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, जो अधिकतम पावर है, मैक्सिमम पावर, वो इसकी क्या होती है, डिग्री होती हैं। वापस समझिए, जो आपको ये पोलिनोमियल इक्वेशन गिवन है, इस पोलिनोमियल इक्वेशन में जो वेरिएबल दिया हुआ है x y z या x
वाई वाई वाई। इस इक्वेशन में जिस वेरिएबल की पावर अधिक हो, जिस वेरिएबल की पावर अधिक हो, वह इस इक्वेशन की, इस पोलिनोमियल की क्या कहलाती हैं? डिग्री कहलाती हैं। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट अपन चलते हैं यहाँ पर, लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल किसे बोलते हैं? जिसमें जिस पोलिनोमियल की पावर 1 डिग्री 1 हो, जिस पोलिनोमियल की डिग्री 1 हो। लीनियर पोलिनोमियल किसे बोलते हैं? जिस पोलिनोमियल की पावर डिग्री 1 हो। जैसे एग्जांपल अपन लेते हैं 2x + 1, 3x + 2, 5x + 6। यहाँ पर देखिए ये लीनियर पोलिनोमियल है। बताओ क्यों? ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल दिया हुआ है उसकी पावर कितनी है? 1। जो वेरिएबल दिया हुआ है उसकी पावर 1 है, जो वेरिएबल दिया हुआ है उसकी पावर 1 है। तो लीनियर, इसका कहने का मतलब लीनियर पोलिनोमियल बोलते किसे? लीनियर पोलिनोमियल होती क्या है? लीनियर पोलिनोमियल होती है जिसकी डिग्री 1 हो, जिस पोलिनोमियल की डिग्री 1 हो, जिस पोलिनोमियल की डिग्री 1 हो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? नेक्स्ट अपन चलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते किससे हैं? जिसकी डिग्री कितनी हो? डिग्री 2 हो। जिस पोलिनोमियल की डिग्री 2 हो, 2 हो, उसे अपन क्या बोलते हैं? 2x² + 3x + 4। जिस पोलिनोमियल की पावर 2 हो, जिस पोलिनोमियल की पावर 2 हो, उसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं, उसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है। क्यूबिक पोलिनोमियल, जिस डिग्री कितनी होनी चाहिए? यहाँ पर 3 होनी चाहिए, उसे अपन क्यूबिक पोलिनोमियल बोलते हैं। जैसे z की पावर 3, 2z, यहाँ पर इसकी पावर 3 है तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? क्यूबिक पोलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तो ये हो गया आपका चैप्टर 2 का पोलिनोमियल का इंट्रोडक्शन। ठीक है।